नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और कौन सा दांव 2027 के विधानसभा चुनाव की जीत को उनकी झोली में डाल सकता है, इसको जानने के लिए और उसका परीक्षण करने के लिए अभी से ही राजनीतिक प्रयोग दोनों पार्टियों ने शुरू कर दिए हैं। आगामी कुछ समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको कुछ बड़ा हेरफेर देखने को मिल सकता है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के द्वारा नई चाल भी आपको देखने को मिल जाएगी। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर के सपा ने पीडीए की रणनीति को बुलंद किया और उसका भरपूर फायदा भी 37 सीटों के साथ में सपा को मिला। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव इस बात को पूरी तरीके से जान चुके हैं कि मुस्लिम वोट बैंक अब उन्हीं पार्टियों की तरफ ज्यादा रुख करता है जो बीजेपी को मजबूती से हराने में कामयाब हो सके। उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक किसी भी प्रकार से नहीं गया, चाहे आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को भी देख सकते हैं। तो अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से निष्क्रियता में पूरी तरीके से तल्लीन हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, इसकी निष्क्रियता को बनाए रखने के लिए अब हमें कांग्रेस से किनारा करना होगा। लेकिन वहीं पर जो राजनीतिक विश्लेषकों की यह आशंका है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जिस प्रकार से बसपा और मायावती के प्रति अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में अखिलेश यादव दिखाई पड़ सकते हैं। अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव की रणनीति देखने पर यही लगती है कि वो दलित वोट बैंक के सहारे 2027 में सत्ता में आना चाहते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव भी इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को यूपी में स्थापित कर लिया है, अब उन्हें सत्ता से बाहर करना आसान नहीं। क्योंकि पीडीए की ही रणनीति नहीं, बल्कि यदि हमें योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को यूपी की सत्ता से बाहर करना है, तो फिर हमें पीडीए के साथ में बहुजन समाज पार्टी का भी साथ लेना होगा। अकेले किसी भी प्रकार से बीजेपी का सामना करना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा के बाद में अपना कमबैक किया है, चाहे वो विधानसभा उपचुनाव की बात कर लीजिए 10 सीटों की, या फिर 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, या फिर दिल्ली हो। महाराष्ट्र में पहले बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन बीच में सत्ता जाने के बाद फिर अब की बार वो सत्ता में आ चुकी है। तो वहीं पर दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी को सत्ता मिली है। तो जो 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें बीजेपी के सामने यह चुनौती है कि वो किस प्रकार से अपने आप को सत्ता में बनाए रखे, और समाजवादी पार्टी के सामने यह चुनौती है कि किस प्रकार से वो अपने आप को सत्ता में ला करके बिठाए। क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव यदि अखिलेश यादव हार जाते हैं, तो फिर उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चूंकि समाजवादी पार्टी और बसपा का कॉम्बिनेशन 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से इसलिए देखने पर फिट बैठता है क्योंकि 27 में किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी को सत्ता पर काबिज होना है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना अहम हो जाता है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला, तो वहीं पर जो 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला। तो बहुजन समाज पार्टी यदि 27 में विधानसभा चुनाव में यदि थोड़ी भी सीटें, महज 10 से 15 भी सीटें उसकी नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी समाप्त पार्टी की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास महज एक सीट है, वो भी जिस सीट से उमाशंकर सिंह विधायक हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी इस बात को बाकायदा समझ चुकी होगी कि यदि हम समाजवादी पार्टी के साथ में आएंगे तभी हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी बचेगा। चूंकि चंद्रशेखर आजाद अपनी आजाद समाज पार्टी का जिस प्रकार से विस्तार कर रहे हैं और लोकसभा में अपनी एक सीट वो बना चुके हैं, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है उसको आजाद समाज पार्टी बहुत जल्द ही
प्राप्त कर सकती है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।